हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे फूड लाइसेंस के बारे में। फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं, फूड लाइसेंस क्या होता है, फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके थ्रू कैसे फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। तो सब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें क्या प्रोसेस करना होता है, उसके लिए हम सबसे पहले फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। और इस पेज पे आते ही सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। इस साइन अप ऑप्शन पे आके सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि आप नए यूजर हैं। आपने अगर इस पे अपना अकाउंट पहले क्रिएट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस फॉर्म में सबसे पहले अपना एप्लीकेंट का नेम मेंशन करना है। तो एप्लीकेंट का नेम जो है वो आप मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने फिल किया है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, जो मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। एंड आप अगर आपकी कोई सेकेंडरी ईमेल आईडी है तो आप वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी मैंने इसका ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपको यहाँ मेंशन करना होगा कि आपकी ईमेल आईडी जो बिलोंग करती है, किसको बिलोंग करती है। लाइक ऑथोरिटीज, किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को बिलोंग करती है, सेल्फ है, या कोई आपका फ्रेंड, या जो भी है। आप जो भी ड्रॉप डाउन के लिए आपके पास सेलेक्टेड ऑप्शन होगा जो आपके लिए एप्लीकेबल है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद आपको सेकेंडरी मोबाइल नंबर फिल करना है, अगर है तो आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा ऑप्शन लॉगिन आईडी, यानी कि आपको अपनी लॉगिन आईडी बनानी है। तो लॉगिन आईडी के लिए आपकी आईडी आप जो भी रखना चाहते हैं वो आपको मेंशन करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी मेंशन की है। और इसके बाद इसका एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। पासवर्ड में आप जो है आपका कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं, एक्स वाई जी जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो मैंने रख दिया है। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है और कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंटर करने के लिए आपको जो भी कैप्चा कोड है आपकी स्क्रीन के सामने वो फिल करना है। और उसके बाद आपको क्लिक करना है साइन अप पे। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी जो भी एरर होगी वो आपके सामने आ जाएगी। मैंने जो पासवर्ड है वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं रखा है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। तो अभी मैं इसको अल्फा न्यूमेरिक कर देता हूँ, ताकि ये जो एरर है वो दूर हो जाए और मेरा साइन अप हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे ये जो डिटेल है वो अपडेट कर दी है एंड दोबारा से मैं क्लिक करूँगा साइन अप पे। अभी भी फिलहाल यही इसमें एरर आ रहा है, पासवर्ड शुड कंटेन अल्फान्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि एक स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें रिक्वायर्ड है। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए आप इसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मेंशन कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर मेंशन करके एंटर कर रहा हूँ और साइन अप कर रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे साइन अप करने के लिए मैंने यहाँ पे साइन अप कर दिया। इसके बाद आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ एंटर करना है। आपकी मोबाइल पे या ईमेल आईडी दोनों पे से किसी पे भी आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपको एक ओटीपी मिलेगा, और वो ओटीपी आपको यानी कि वेरिफिकेशन कोड जो है एंटर करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड एंटर करूँगा और वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आगे प्रोसीड करूँगा। वेरिफिकेशन कोड करने के बाद एंटर करने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे और अब देखेंगे कि आपका जो है लॉगिन हो चुका है, यानी कि साइन अप हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा इस अकाउंट पे। तो लॉगिन करने के लिए आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी और उस स्क्रीन पर आपको अपना यूज़र नेम मेंशन करना है। जो भी आपका यूज़र नेम है वो आप एंटर करेंगे। सही यूज़र नेम एंटर करेंगे तभी आपको लॉगिन मिल पाएगा और उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। यूज़र नेम डालने के बाद आपको अपना जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो डालना है और उसके बाद आपको सबमिट पे साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। कैप्चा एंटर करेंगे और उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास आपका जब साइन इन हो जाता है तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको। और इस डैशबोर्ड के अंदर आपकी जो भी एप्लीकेशन आपने अगर कभी प्रोसेस करी है तो 4 टैब मिल जाते हैं। यहाँ पे एक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट, अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट कर रखी है जिनकी पेमेंट भी सक्सेसफुल है वो,
अदरवाइज यहाँ पे रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी की तरफ से जो भी अप्लाई आया है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है इशूड, यानी कि आपको जो भी एप्लीकेशन या लाइसेंस इशू हुए वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं एक नए लाइसेंस के लिए, तो हमको सबसे ऊपर जो आपको ऑप्शन मिलेगा लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का, आपको इस पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस स्टेट के लिए लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा जो स्टेट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट कैटेगरी ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप जिस कैटेगरी के लिए आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, लाइसेंस लेना है, आप वहाँ से जाके कोई भी लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेड रिटेल का काम है, फूड सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर्स, माइल्ड मिड डे मील एंड ई कॉमर्स एंड हेड ऑफिस। जिसमें आपका जिस भी कैटेगरी के अंदर लाइसेंस एप्लीकेबल है, आप उस कैटेगरी के अंदर जाके आपको अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड एंड रिटेल की काम में जाता हूँ और यहाँ पे देखूंगा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टोरेज है, कोल्ड रेफ्रिजरेटर है, होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, और उसके नीचे है मार्केटर, रिटेलर एंड फूड वेंडिंग एजेंसी। तो जो भी कैटेगरी है मैं उसके हिसाब से, मैं अभी फ़िलहाल सप्लायर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ लाइसेंस के लिए, विद टर्नओवर अप टू 12 लैक्स, मतलब 12 लाख तक का टर्नओवर है या उससे कम है, तो मैं इस कैटेगरी को सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखो, यहाँ दिख रहा है कि आपका काइंड ऑफ बिजनेस आपने सेलेक्ट किया है, ट्रेड रिटेल सप्लायर, एंड क्लिक हियर टू अप्लाई। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक फॉर्म ए, आपके सामने फॉर्म ए का जो है डेटाबेस आ जाता है, जिसमें आपको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने हैं और अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। नेम ऑफ द एप्लीकेंट इसके अंदर पूछा है, स्लैश कंपनी। तो आपको अपना जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम देना है यहाँ पे, और उसके बाद आपको इसके बाद कंपनी का नाम भी मेंशन करना होगा। तो आप ये डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद डेजिग्नेशन है कि आपका जो किस आप मतलब अगर आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, तो जिस भी आपकी जो भी डेजिग्नेशन है आप उसके लिए यहाँ ड्रॉप डाउन है या जो रेडियो बटन है उस पर आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ प्रोप्राइटर सेलेक्ट किया है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा काइंड ऑफ बिजनेस जो आपने सेलेक्ट किया था वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको एड्रेस आपका फिल करना है। तो एड्रेस जो है मैं फिल कर देता हूँ अपना, अब मेरा प्री फिल्ड एड्रेस रहेगा वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसमें पूछते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। साउथ जोन के अंदर आता है मेरा, और साउथ जोन के अंदर आता है ये महरौली के अंदर। तो ये जो मैंने डिटेल है मतलब अपनी वो सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद देखते हैं इसमें विलेज का नाम पूछते हैं। विलेज में आपका कौन सा एरिया आ रहा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। एड्रेस आपको क्लियरली फुल फिल करना होगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, हर एक सेक्शन आपको सही तरीके से फिलना होगा। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिवीज़न क्या है, विलेज एंड पिन कोड, स्टेट और आपका नियरेस्ट लैंडमार्क जो भी होगा। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन है, इज़ योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रेमाइसिस। अगर सेम एड्रेस है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो यहाँ मेरा सेम एड्रेस है, मैंने यहाँ पे येस कर दिया है। और इसके बाद अगर मैं देखूंगा आगे प्रोसीड करूंगा तो इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है वो सेम कॉपी पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे अपने आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करना है, तो आप वो मेंशन करेंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप मेंशन कर दीजिए, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, और ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर दीजिए। इसके ये ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह हों आपको उस पर वो इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम आपको मेंशन करना है, तो कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम मेंशन कर देंगे आप। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम ज़रूरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी आप फिल कीजिएगा। इसके बाद है कि आपको कितने साल के लिए लाइसेंस अप्लाई करना है, 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम आप 5 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं 1 साल के लिए इस लाइसेंस को अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है आपको नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, कि आपको कौन से फूड कैटेगरी के अंदर यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो आपका जो भी एप्लीकेबल होगा तो आप उसमें से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मुझे क्या मेरा जो कैटेगरी है किसके अंदर फॉल होती है, वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारी कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग मैंने सेलेक्ट की हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड ऐड पे आपको क्लिक करना होगा, वो सारी कैटेगरी आप यहाँ पे एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दो भी, जितना भी आपके लिए जो भी एप्लीकेबल ऑप्शन है आप सेलेक्ट करके
सेव एंड ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अदर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इन केस ऑफ बिजनेस है तो आपका ये अगर आपको फिल करना है कि आपने कब स्टार्ट किया बिजनेस, मैंडेटरी नहीं है, अदरवाइज आप इसको फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई यहाँ मैंने प्राइवेट सेलेक्ट की है। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स, तो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूँ फिलहाल। यहाँ मैं नो पे क्लिक करके मैं आगे प्रोसीड कर। अब डॉक्यूमेंट्स सेक्शन पे आपको आने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट और पेमेंट का सेक्शन मिलेगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। पहला है डॉक्यूमेंट फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया है, और आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपका अपलोड कर सकते हैं। मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया और उसको अपलोड कर दिया है। इसके बाद अगर आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके उसमें वो फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट है, और इस टिक मार्क पे आपको टिक करना होगा इस बॉक्स पे। अब इसके बाद आपको पेमेंट सेक्शन पे जाके आगे पेमेंट करनी होगी। इसके लिए आपको यहाँ मैं कोई किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ SBI चालान, SBI ई-पे, पेयूपेज या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा और पे पर क्लिक करूँगा। जैसे ही पे पर क्लिक करता हूँ तो ये पेमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको दिखेगा कि अगर आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हो सकता है कुछ आपका कन्वीनियंस चार्ज भी आपको पे करना पड़े। तो अभी मैं पेमेंट करके आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट होने के बाद आप देख सकते हैं आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। आप इस रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज़, ताकि आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकें, और आपका जो अमाउंट है वो आप उसको आगे ट्रैक करें जो आपने अमाउंट पे किया है। या फिर आप रेफरेंस नंबर से चाहें तो आगे अपनी एप्लीकेशन का भी स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं रेफरेंस नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद अब मैं इसका रेफरेंस चेक करूँगा कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो कैसे प्रोसेस कर रही है या नहीं। और अगर आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना है तो आप यहाँ पे आके ट्रैक कर सकते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिख जाएगा, और उसके बाद आप उसको, वैसे 7 से 10 दिन का इसमें टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, तो आप 7 से 10 दिन के बाद भी चेक कर सकते हैं। तो आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस जो भी होगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप आपका जो मैंने जो वीडियो आपको शेयर किया बहुत काम आया होगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।